जैसा कि हमने कल रिवाइज किया था, हम लोग पिछले दिन का पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद नए दिन पे आते हैं। जैसे हमने कल कुछ नए वर्ड्स पढ़े थे, जैसे मैंने पढ़ा था वाइल ऑन द वन हैंड इज गॉड, ऑन द अदर हैंड इज डेविल। क्या मैंने बोला सर? वाइल ऑन द वन हैंड इज गॉड, ऑन द अदर हैंड इज डेविल, ठीक है ना। और ये भी बताया था एक मूवी है किक, उसके अंदर देवीलाल उसका नाम होता है, सलमान खान का, ठीक है ना। तो डेविल का हमने कैसे लर्न करना है? वाइल ऑन द वन हैंड इज गॉड, क्या बोलेंगे? वाइल ऑन द वन हैंड इज गॉड, ऑन द अदर हैंड इज डेविल, ठीक है ना। वाइल ऑन द वन हैंड इज ब्रिक, ऑन द अदर हैंड इज मड। जहां एक तरफ ईंट है वहां दूसरा मट्टी है, ठीक है ना। वाइल ऑन द वन हैंड इज पेंसिल, ऑन द अदर हैंड इज पेन। जहां एक तरफ पेंसिल वहां दूसरी तरफ पेन भी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने अपने क्या वर्ड बनाने हैं? दो दो वर्ड बनाने हैं। सर पहले कौन बनाना चाहेगा? आप बनाना चाहेंगे सर? नहीं बनाना चाहेंगे आप कोई बात नहीं, हम ही बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? वाइल ऑन द वन हैंड इज व्हाइट बोर्ड, ऑन द अदर हैंड इज ब्लैक बोर्ड। क्या बोलेंगे? वाइल ऑन द वन हैंड इज व्हाइट बोर्ड। बोलिए सर, बोलिए। वाइल ऑन द वन हैंड इज व्हाइट बोर्ड, ऑन द अदर हैंड इज ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? वाइल ऑन द वन हैंड इज व्हाइट बोर्ड, ऑन द अदर हैंड इज ब्लैक बोर्ड। वाइल ऑन द वन हैंड इज व्हाइट बोर्ड, ऑन द अदर हैंड इज ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। वैसे नेक्स्ट वर्ड क्या हम लोगों ने कल सीखा था? हमने जैसे कि एक 2-3 दिन पहले बताया था क्रिम्पल्ड। क्रिम्पल्ड का मतलब क्या होता है? गुजली मुजली। क्या होता है? गुजली मुजली। जैसे दिस शर्ट इज क्रिम्पल्ड, जैसे ये क्या है? टी शर्ट है। क्या है? अभी हमने क्या करना है? धोई व्हाइट, धोने के बाद क्या होगा? सुखाई। ऐसे हम लोगों ने क्या किया? ट्विस्ट को सुखाई, तो वो क्या हो जाता है? गुजली मुजली। क्या हो जाती है? गुजली मुजली। तो उसको बोलते हैं क्रिम्पल्ड। क्या बोलते हैं? क्रिम्पल्ड, ठीक है ना। तो जैसे कि सर ने कोई शर्ट पहनी और वो गुजली मुजली पहन के आए हैं, ठीक है ना। तो मेरी शर्ट तो धुल रही है, आज मैं व्हाइट शर्ट इसलिए नहीं पहन के आया। तो क्या बोले? दिस शर्ट इज क्रिम्पल्ड। क्या बोलेंगे मैम? क्रिम्पल्ड। मैम पेन रख दीजिए। दिस शर्ट इज क्रिम्पल्ड। दिस, ये शर्ट गुजली मुजली है, ठीक है ना। और हमने एक वर्ड और आज कराया था जिसमें क्या बोलते हैं? कर्डिंग। जैसे नहीं गुली गुली, वो जॉनसन एंड जॉनसन कह रहा था, जिसके अंदर बच्चे को बोलते हैं जो प्यार करने के लिए, तो वो क्या होता है? गुली गुली, उसको कर्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्डिंग। बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको जब उछालते तो वो खुश हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? डैंडलिंग। क्या बोलते हैं? डैंडलिंग, ठीक है ना। तो ये डेली जो रूटीन लाइफ में हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, हम वो चीज पहले सीखेंगे। जो बुकेज लैंग्वेजेस हम उसको फिर भी सीख लेंगे। हमने पिछले 12 साल से 12th क्लास तक पास कर ली, लेकिन नए हमने बुकेज लैंग्वेज सीखी है। जब कभी आ जाता है एग्जामिनेशन, तो हम क्या करते हैं कि वो मॉडल टेस्ट पेपर का सहारा लेके और अपना सहारा बन लेते हैं। ठीक, कोई नहीं, हमने याद करना है, तो वो कहीं भी आप एग्जाम देने जाए तो आप हमेशा पास हो। करने का मतलब क्या था मैंने? करने का मतलब चीख को मसलना या बच्चे को प्यार करना। डैंडलिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? कोई चीज उछाल उछाल के खिलाना बच्चे को, ठीक है। अब जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं पतले दुबले, उनको मैंने कल वर्ड में क्या बताया था? पेल एंड हैगर्ड। पेल एंड हैगर्ड, पेल एंड हैगर्ड। यू आर लुकिंग लाइक अ पेल एंड हैगर्ड। यू आर लुकिंग लाइक पेल एंड हैगर्ड। पेल एंड हैगर्ड मतलब लप्पू झन्ना, ठीक है ना। कई सारे बच्चे होते हैं जो प्रोटीन या फिर उनको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी बॉडी कैसे हो जाती है? लप्पू झन्ने जैसी हो जाती है। अब जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज के साथ साथ वो लगते हैं डबल एज के, तो उनका क्या हो जाता है? वेट ज्यादा गेन हो जाता है समय से पहले ज्यादा, तो उनको हेलन हार्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन तो हेलन हार्टी कौन से होते हैं? जो अपने वजन के अनुसार, अपने एज के अनुसार फिट होते हैं। जैसे कि जितने भी एंकर्स होते हैं वो फिट होते हैं। टीवी पे एंकर देखते हैं, वो कहता है तो हेलन हार्टी होते हैं। क्या होता है? हेल एंड हार्टी, ठीक है ना। लेकिन बहुत से ऐसे हमने देखे गांव जहां पे बच्चे कैसे होते हैं? लप्पू झन्ने जैसे हमने देखा है कहीं कहीं, जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्धता। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? उपलब्धता। क्या होता है मैम? उपलब्धता। क्या होता है? अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। कोई भी चीज करानी है अवेलेबल, ठीक है ना, उपलब्धता, ठीक। तो वहां पे क्या न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है बच्चों के अंदर, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या चालू किया है? मिड डे मील। काफी सारे स्कूलों में मैंने गया हूँ, अभी मैं कनौडिया में भी गया, उससे पहले सिटी मिशन में भी गया, उससे पहले मैं जेल में भी मैं अभी दौरा करके आया हूँ पिछले 1.5 महीने पहले। वहां पर मैंने 20 पौधे लगाए थे, तो वहां पे भी मैंने देखा था एक अलग से कैंटीन का इंतजाम किया गया है ना। वहां पर क्या मुसड़ वाला बच्चों को भोजन दिया जाता है,
कई बार ऐसा न्यूज में आता है कि बच्चों को जो पोषण वाला खाना देने से बच्चों की बीमार हो गए। कई बार ऐसा होता है स्टाफ की गलती से कोई खाना रखा छूट गया और अगले दिन बच्चों को फिर से परोस दिया, तो वो क्या हो गया, बच्चे इल हो गए, बीमार हो गए, इलनेस आ जाती है बच्चों के अंदर, वीकनेस आ जाती है। ठीक, तो हमने क्या सीखा है अभी, मैंने इसके वजह क्या बताया, न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। बच्चे पतले या दुबले क्यों रह जाते हैं या क्यों हेल्दी ज्यादा हो जाते हैं, उनका कैलोरी काउंटिंग गलत हो जाता है। हमने क्या सीखा इससे, पेल एंड हैगर मतलब लप्पू झन्ना, और हेल एंड आटे मतलब हट्टे कट्टे लोग। कर्डिंग का मतलब मैंने क्या बताया कि बच्चों को खिलाना, प्यार करना, माँ बाप के बच्चों को दुलार करते हैं तो उससे ज्यादा दुलार करना तो उछालते नहीं, लेकिन ज्यादा उछाल नहीं देना कि हम तो सचिन की बहन है, हम तो काफी उछाल देते बच्चे को, कैसे नहीं ले पाए तो आप हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि सबने तो बताया था कि बच्चों को करना है तो हम जनरली कर रहे थे तो मिस हो गया, आउट हो गया, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है ना, रीजनेबल अमाउंट में हर एक चीज को करना होता है, रीजनेबल। जैसे हम कभी किसी की शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं सर इसका रीजनेबल अमाउंट है, क्या बता रही है, रीजनेबल अमाउंट, क्या था ये, बीच बीच में ताली बजा रही है। जैसे तो भंडारे में या फिर जब जगराता होता है लोग ताली क्यों बजाते हैं, आंखों में कभी नींद आ जाती तो यार वहां झपकी आ जाती है, नैप हो जाती है, जब यार मतलब उबासी लेते हैं, क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं यार, है? तो हमें बीच बीच में ताली बजा लेनी चाहिए, तो इससे हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। हमारी जो तेल कोन होती है इसको हमें बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रखना है, तो उससे क्या है हमें नींद नहीं आती है। ठीक है मैम, आपको आ रही है क्या, नहीं आ रही, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सही से बैठ जाइए, दोनों पैर नीचे करके बिल्कुल एकदम नॉर्मल। ठीक है ना, तो हमने क्या कि कई बार ऐसा होता है कि काफी लंबी क्लास खिंच जाती है, उसके अंदर हम लोग बोर हो जाते हैं, तो बोर को सर हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनस, क्या बोलते हैं, क्लास कितनी बोर है, दो ही बच्चे आते हैं, तीसरा आता नहीं, खैर कोई नहीं, हमारा ये सोशल मीडिया पे भी मिल जाती है, हमें वहां से बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम फेसबुक पे ऐड भी लगा देंगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बट क्या है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, अगर किसी से कहते हैं फ्री क्लासेस है तो वो हो सकता है 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, लेकिन जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, मैंने कई ऐसे सारे बच्चे देखे जिनके पास मनी नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। मतलब नहीं, जो व्यक्ति सक्षम होते हैं वो पैसे दान की हेल्प कर सकते हैं किसी की स्टडी कराने में। अगर आपके भी साथ कोई ऐसा नॉलेज वाला जिसको नॉलेज की जरूरत है या पैसे की प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, वो मैं उसका पेमेंट मैं अपनी कॉस्ट से कर दूंगा। तो इसीलिए हमने क्या चीज सीखी अभी, तो शुरुआत मैंने क्या रीजन कराया था, व्हाइल ऑन द वन हैंड इज पुअर पीपल, ऑन द अदर हैंड इज रिच पीपल। जहां एक तरफ गरीब व्यक्ति है वहां दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति, ऐसा ही होता है ना। ये क्या हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही टीचर या एक ही सब्जी वाला एक ही सौदा को 2 लोगों को बेचता है और दोनों को डिफरेंट प्राइसेस देता है। कोई कार से व्यक्ति आया तो उसको 33 रुपए वाले बता दिया, कोई बगैर कार से आया उसको 30 रुपए वाले बता दिया, कोई होलसेल वाला है तो 28 रुपए बता दिया। ठीक है ना, तो ये क्या कर देता है वो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो कॉलोनी टू कॉलोनी पर करता है। काशीराम कॉलोनी बेचे जाएंगे वहां 28 दिखेगा, ठीक है ना। अगर हम कहा चले आए आवाज 10 कॉलोनी वहां होता 30 और 33 बच जाए, तो एक ही व्यक्ति कई लोगों से भेद करता है। हमने क्या नया वर्ड सीखा, डिस्क्रिमिनेशन। क्या डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। एक ही चीज है, सेम प्राइस की है, हम डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट रेट पर देते हैं, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। तो हर एक चीज को हमें लर्न करना है, तो हमें कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, वो ऐसी चीज से जो हमें लर्न रहे। हम कई सारे कटिंग वर्ड्स हम लर्न कराने की कोशिश करते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं आपकी डेली लाइफ से, डेली रूटीन लाइफ से। आपके यहाँ मोहल्ले में कई बार ऐसे होते हैं जो कार्ट वाले आते हैं या फिर वो सब्जी वाले आते हैं, वेजिटेबल वाले, है ना, तो उनसे आप कभी रेट पूछेगा तो कभी वो ज्यादा बताएंगे, कभी कम बताएंगे। तो देख के ही लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो ये वर्ड मैं क्या कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो आप ना कॉपी पे लिख लेंगे। पॉइंट्स का मैंने अभी आपको जो बताया था कि हमें पॉइंट्स लर्न करने हैं, आके होमवर्क पे डिपेंड करता है कि आपने होमवर्क को पंक्चुअल में भी किया है ना प्रॉपर में भी किया, आपका व्हाट्सएप पे होमवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके भी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सर जो वर्ड लिखे उसके आगे हिंदी और लिख दिया जाए। सर मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, क्यों, अगर मैंने हिंदी लिख दी फिर वो आप हिंदी के ऊपर निर्भर हो जाओ। क्यों, आपको हिंदी लिखिए जब मर्जी तो पढ़ लो, आ जाएगा नहीं। तब आप जब पढ़ रहे हो तो आपको नहीं आ रहा हो तो आप दिमाग लगाओगे उस चीज पे कि इसका मतलब क्या है। तब 1 बार 2 बार नहीं समझ में आया सर से पूछेंगे, जब आपने पूछ लिया तो वो आपको कंफर्स्ट हो जाएगा। अब डायरी है, डिक्शनरी वो नहीं बोलते, डिक्शनरी। क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। अगर हमने आपको डिक्शनरी दे दी, आप उसे ढूंढ के वर्ड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
उससे जब आप ढूंढोगे ए की सीरीज, ए के बाद बी आता है, बी की सीरीज आती है, आप एब्सोल्यूट ढूंढना तो ए और फिर बी वाई लाइन जाओ उसी पन्ने पे। अभी क्या है, गूगल पे आपने क्या किया, एब्सोल्यूट लिखा, तुरंत आंसर आ गया। कितने शब्द आप लोग अभी तक गूगल से कर चुके होंगे लेकिन लर्न नहीं हुए होंगे, क्यों नहीं हुए, मालूम क्यों? उसमें आपकी मेहनत नहीं लगी है, ठीक है ना। डिक्शनरी है आपके पास, आपने मेहनत की, वो वर्ड के लिए खोजा, 10 मिनट वेस्ट हुआ ना, लेकिन 10 साल में वो वर्ड आप नहीं बोलोगे, क्यों वेस्ट नहीं होगा? बात बताएं, नेट से गूगल से आपने तुरंत सर्च कर लिया, तुरंत आ गया आंसर, लिख लिया, लेकिन वो लर्न नहीं हुआ, उसमें मेहनत नहीं लगी, समय नहीं खर्च हुआ है। हम जिस चीज में समय लगा के मेहनत करके काम करते हैं वो चीज हमें लर्न रहती है काफी लंबे समय तक, ठीक है ना। तो हम हिंदी क्यों नहीं लिखेंगे? ऐसा नहीं कि मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ये गलती होगी, लोगों को दिखाओगे ये सर ने गलत पढ़ाया, इसका मतलब तो ये होता है। एक ही शब्द को लिखने का मतलब और उसी की इंग्लिश 2-3 तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो हम हिंदी कॉपी में प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे प्रयोग? हिंदी कॉपी में प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग इंग्लिश सीखना है ना। अब हिंदी की कॉपी में इंग्लिश लिखवाते हो कभी? क्या इंग्लिश लिख दो, थोड़ी इंग्लिश हमें ना समझने में आसानी रहेगी। जब हम हिंदी वाले टीचर से नहीं कह सकते कि आप हमें अंग्रेजी लिख लो, भाई नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, नाम ऑफ कॉन्वर्ट से, ये हम लोग लिखवा सकते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ जो प्रयोग है संज्ञा कहते हैं, ग्रामर के हिसाब से ये सही है। बट क्या है, हम लोग क्या करना है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने आए, ना कि राइटिंग कोर्स, ठीक है सर। जितना भी करना है यही लर्न करना है। घर पे जाके मैंने बोला है आपको कॉल आएंगे, जो आज मैंने पढ़ाया 7 दिन बाद आपको यही रिवाइज कराया जाए, क्योंकि मुझे पता है आप किसी फंक्शन में बिजी हो गए, तो वो चीज आपके माइंड से स्किप हो सकती है। स्किप मतलब क्या होता है? नहीं, जैसे हमारे गूगल पे आता है कि ये चीज करनी है, स्किप कर दो, इसके मतलब छोड़ देना, स्किप मतलब छोड़ दिया। क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरा नहीं आ रहा तो स्किप कर दिया। क्या कर दिया? आप ऑनलाइन पे एग्जामिनेशन, ठीक है ना, आप ऑनलाइन पे कभी ट्रिपल सी का पेपर दोगे तो उसमें भी ऑप्शन है स्किप, ठीक है। आपने पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां नहीं आ रहा है तो 5वां स्किप कर दिया, आपने उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले क्या करना है, जो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको अटेंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद वो अटेंड कर रहे हैं जो नहीं आते हैं स्किप कर देने का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दिया, बाद में उसको फिर से कर लेंगे रिवाइज, ठीक है ना। अपनी क्लास को डेली रेगुलर बेसिस पे क्यों आगे बढ़ाते हैं? बच्चे आए या नहीं आए, एक बच्चा आएगा तभी पढ़ाएंगे और एक बच्चा नहीं आए तो भी क्लास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। फिर क्लास को डेली पर बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। खैर कोई नहीं, आपको हमारी बात समझ में आती है सर? ऐसा तो नहीं है कि सर बस पढ़ाए हमें ऊपर तो निकल जा रहा है सिस्टम, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और जितना भी मैंने पढ़ाया वो आप अपने यहीं पे बैठ कर कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हिंदी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप अपनी हिंदी को समझने के लिए तुरंत लिख लोगे। हम चाहते कि आप ना समझो, उस समय अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सोचो, मनन करो, जैसे मनन किया और एक बार जहाँ क्लिक करिए फिर वो नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड, It's from my side. सो नाइस मीटिंग यू, So nice meeting you. सेम हियर, Same here. सी यू See you टुमारो, tomorrow. टिल देन Till then, Ciao. ciao.